नमस्कार। सलूम्बर का चुनाव अपने आप में विशेष था। विशेष इसलिए क्योंकि कांग्रेस बीजेपी में मतभेद था, जहां बीजेपी से नरेंद्र मीणा बागी चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। फिर बहुत बड़ा किस्सा हुआ। मैंने इस चुनाव को काफ़ी ज़्यादा नज़दीक से देखा। कांग्रेस के भीतर भी मतभेद हुआ और उसी का नतीजा ये रहा कि कांग्रेस बहुत कम वोटों पर सिमट गई। कांग्रेस से जो पहले चुनाव लड़े थे उनको टिकट नहीं मिली। रेशमा देवी को टिकट दी गई, लेकिन रेशमा देवी ने कोई कमाल करके नहीं दिखाया और मात्र 26,000 वोटों पर वो निपट गई। सलूम्बर का चुनाव बहुत स्पेशल बना क्योंकि यहाँ पर बहुत उठापटक हुई और उसे उठापटक को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इस चुनाव को बड़े नज़दीक से देखा। पहली बार जिस दिन नरेंद्र मीणा नाखुश हुए थे पार्टी से क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला था, उस दिन मैं वहाँ पर मौजूद था और उस दिन नरेंद्र मीणा को उनके समर्थक चुनाव लड़वाने के लिए निर्दलीय तक घोषित कर रहे थे, बागी तक घोषित कर रहे थे और उन्हें बोल रहे थे कि आप अगर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो हम सब आपका सहयोग करेंगे। जो बीजेपी का खेमा था, या कह लीजिए बीजेपी के समर्थक लोग थे, वो नरेंद्र मीणा को चुनाव लड़वाना चाहते थे। लेकिन फिर बीजेपी ने एक स्टेप उठाया। नरेंद्र मीणा को जयपुर बुलाया गया, मुख्यमंत्री ने उनसे मीटिंग करी और नरेंद्र मीणा मान गए। नरेंद्र मीणा के मानते ही समर्थक भी मान गए और कहीं ना कहीं उनका जो खेमा था वो सारा ही खेमा जो उनकी कैंडिडेट थी उनके पक्ष में चला गया। और हालांकि ये ज़रूर अंदर ही अंदर बातें चलती रही कि क्या नरेंद्र मीणा अभी भी नाराज़ है, क्या नरेंद्र मीणा का जो खेमा है वो नाराज़गी और वो नाराज़गी कहीं ना कहीं सेंधमारी का काम करेगी। लेकिन फिर भी चुनाव रिजल्ट जो है वो शांता देवी के पक्ष में आए। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हुई, उसके बीच में ये कंट्रोवर्सीज़ भी हुई कि भाई शांता देवी जो है मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दे पाई और उनको फिर बहुत खरी खोटी सुननी पड़ी। उनको ये कहा गया कि वो अनपढ़ है, वो काबिलियत नहीं रखती है विधानसभा में जाने की, वो क्या वहाँ पर बोलेंगी जो यहाँ नहीं बोल पा रही हैं। ऐसी चीज़ें हुई। फिर कांग्रेस में जो पूर्व में चुनाव लड़े थे रघुवीर सिंह मीणा, उनको टिकट नहीं मिला, वो नाराज़ हो गए और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सभाओं में नज़र नहीं आए। और रेशमा मीणा को टिकट मिली, लेकिन रेशमा मीणा उतनी प्रभावी नहीं रही क्योंकि रेशमा मीणा इससे पहले भी बागी चुनाव लड़ चुकी थी और कांग्रेस का जो खेमा था वो बागी से, मतलब कि रेशमा मीणा से नाराज़ थे और वही नाराज़गी हमें देखने को मिली। कांग्रेस की हार, चलिए एक एक करके बात करते हैं कि क्यों जितेश कटारा को और कांग्रेस को हार मिली और क्यों शांता देवी मीणा को यहाँ पर जीत मिली। वो सही से बोल भी नहीं पा रही थी, उसके बाद भी वो क्यों जीत गई, लोगों का ये सवाल है। देखिए, कांग्रेस के हारने का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं आला कमान रहा। आला कमान ने इस चुनाव में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। सिर्फ एक गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा कोई भी बड़ा नेता या बड़ा चेहरा यहाँ पर सलूम्बर की सीट पर उनके लिए प्रचार करने तक नहीं आया और गोविंद सिंह डोटासरा 84 तक नहीं गए। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि आला कमान इस चुनाव को लेकर कितना सीरियस था। बिल्कुल भी सीरियसनेस दिखाई नहीं दी गई और उन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को चुन लिया जो शायद लोग उनसे नाराज़ थे। कांग्रेस के जो समर्थक थे वो नाराज़ थे। बागी उन्होंने चुनाव लड़ा था और रघुवीर सिंह मीणा जो इससे पहले चुनाव लड़े थे उनको हरवाया था, कहीं ना कहीं ये कहा गया उनके खेमे से। और फिर लोग नाराज़ थे तो वो नाराज़गी कहीं ना कहीं दिखी और वो वोट बैंक जुड़ा बीजेपी के साथ। तो रेशमा मीणा के सपोर्ट में आला कमान का ना आना, गोविंद सिंह डोटासरा बस एक मीटिंग करके चले जाते हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आए नहीं थे। ग्राउंड लेवल पर वो मेहनत नहीं दिखी मुझे कहीं पर भी। ऐसे बहुत ज़्यादा संख्या में उनके समर्थक नहीं मिले या फिर जो कार्यकर्ता नहीं मिले जो ग्राउंड लेवल पर कोई ना कोई काम कर रहा हो, ऐसा मुझे बिल्कुल भी देखने को मिला। मुझे कांग्रेस के समर्थक मिले, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मिले, कैंडिडेट भी मिले, लेकिन रेशमा मीणा की तरफ से वो पॉजिटिव अप्रोच कहीं पर भी सलूम्बर की राजनीति में देखने को नहीं मिला। तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और एक नेशनल पार्टी की कैंडिडेट होते हुए उन्हें मात्र 26,000 वोट के आसपास मिले और ये बड़ा ही कांग्रेस के लिए तो शर्मनाक है ही। और कांग्रेस ने मेहनत नहीं करी सलूम्बर चुनाव में, बिल्कुल भी कांग्रेस की मेहनत नहीं देखने को मिली। शांता मीणा क्यों जीत गई सलूम्बर का चुनाव? कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि जितेश कटारा एक प्रबल दावेदार है जीतने के और उन्होंने दिखाया भी। लगभग 1,1200 वोट से वो हारे हैं। शांता देवी मीणा के जीतने के सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि वो एक गढ़ था बीजेपी का और उस गढ़ को बचाने में शांता देवी कामयाब रही। और शांता देवी कामयाब नहीं रही, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा। शांता देवी के जो बैक में सपोर्ट था, जो कार्यकर्ता थे या फिर कीजिए आला कमान, जो उन्होंने पूरी जान लगा दी थी वहाँ पर और बहुत मेहनत करी, ये मैं कहना चाहूँगा कि आला कमान ने भी बहुत मेहनत करी, कार्यकर्ताओं ने भी बहुत मेहनत करी। मैं जिन भी कार्यकर्ताओं से मिला मुझे पॉजिटिव वाइब्स आई कि यार भाई ग्राउंड लेवल पर वो लोग काम कर रहे थे और लगातार वो काम करते रहे, लोगों से मिलते रहे। और मुख्यमंत्री वहाँ पर 2 बार आकर सभाएं करके चले जाते हैं, डिप्टी सीएम वहाँ आती है, तो लोगों को वो कहीं ना कहीं मेहनत दिखी और लोग जो थोड़े बहुत नाराज़ थे बीजेपी से
उनको लगा कि यार बीजेपी मेहनत कर रही है और बीजेपी इस सीट को बहुत सीरियस ले रही है, तो लोगों का थोड़ा सा मन बदला। और बीजेपी का ऐसा रहता है कि वहाँ पर मैंने देखा है कि जो बीजेपी का कोर वोटर रहता है वो बीजेपी के साथ ही रहता है। पिछली बार अमृतलाल मीणा को लगभग 85,000 वोट के समथिंग आए थे और इस बार 84,000 वोट शांता देवी मीणा को मिले और 83,000 वोट जितेश कटारा को मिले। जितेश कटारा के हारने के पीछे बड़ी वजह है तो कुछ नहीं है, उन्होंने खोया तो कहीं ना कहीं बहुत कम है, क्योंकि पिछली बार 52,000 वोट आए थे, इस बार 84,000 वोट वो लेकर आए, तो उनके लिए एक उपलब्धि तो है, लेकिन एक टीस उनके मन में भी रहेगी कि भाई ये चुनाव क्यों नहीं भुना पाए, वो जीत का जो परचम है वो क्यों नहीं लहरा पाए। शायद वो जीत जाते अगर कुछ चीज़ें उनकी तरफ से भी नेगेटिव आई, मतलब कि एक जो चीज़ थी वो चुनाव प्रचार में काम करती है, जब भी नेगेटिव नैरेटिव बनते हैं तो वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में घर कर जाता है उनके लिए, क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि भाई वो एक ही समाज की पार्टी है और एक ही धर्रे को लेकर चलती है, तो लोगों के मन में अविश्वास पैदा होता है। फिर एक सभा में भी राजसमंद की एक लेडी आई, जो वहाँ पर राजकुमार रोध भी थे, जितेश कटारा भी थे और उनके बीजेपी के बड़े नेता भी थे। उनके बीच में एक लेडी आई और वो कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग कर गई जो कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा सा भारी पड़ा। हो सकता है कि 1000-1200 वोट उस स्टेटमेंट के बाद भी कम पड़े हों, लेकिन कहीं ना कहीं जितेश कटारा ने भी यहाँ पर भुनाने का प्रयास किया है। बिल्कुल 1200 वोट की नज़दीकी हार उनको मिली है, लेकिन शांता देवी मीणा के जीतने के पीछे कैंडिडेट की कम वजह मानूंगा मैं, आला कमान की जो मेहनत और कार्यकर्ताओं की जो ग्राउंड लेवल पर मेहनत मैंने देखी वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चुनाव को सीरियसली लिया, हैंडल किया, और सबसे बड़ी बात यही रही कि उन्होंने बहुत अच्छे से इसको सीरियसली लिया। सीरियस कांग्रेस को लेना चाहिए था यहाँ पर चुनाव, क्योंकि इस कांग्रेस लगातार देश में या केंद्र में राजनीति में कमज़ोर होती जा रही है और उन्हें ऐसे छोटे चुनाव या उपचुनावों में कहीं ना कहीं राहुल गांधी को हिस्सेदारी लेनी चाहिए, अशोक गहलोत को हिस्सेदारी लेनी चाहिए, ताकि उनका जो आने वाला टाइम में केंद्र में या कहीं पर भी राज्य में उनकी पकड़ मजबूत हो। लेकिन उन्होंने सीरियस नहीं लिया और उसी सीरियस नहीं लेने की बदौलत वो 84 में भी हारे, लगभग 15-16 हज़ार वोट उनको मिले हैं और यहाँ पर भी वो हारे हैं। अनिल कटारा वहाँ पर जीते हैं, बीजेपी का वहाँ वर्चस्व पिछली बार से या फिर 2 बार से बना हुआ आ रहा है, तो वही चीज़ें चलती रही। लेकिन शांता देवी मीणा जीती है 1200 वोटों से। और एक चीज़ ये कि भाई कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक बार रिफ्रेश करने पर वो जो आंकड़ा है वो बदला है। फाइनल वोटिंग का जो इलेक्शन कमीशन की साइट पर था वो लगभग 100-150 वोट जो हैं वो 22 राउंड की गिनती के बाद उनमें फेरबदल हुआ है। उस पर भी कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन अब ये तय हो चुका है कि शांता मीणा जीत चुकी है। और आपकी क्या राय है वो भी दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि शांता मीणा के जीतने के पीछे बड़ी वजह जो है उनके कार्यकर्ता, वहाँ की एकजुटता, कोर वोटर और केंद्र में जो केंद्र या कह लीजिए राज्य सरकार ने जो मतलब बीजेपी की जो आला कमान है उसने इस चुनाव को बहुत सीरियसली लिया। उन्होंने इस गढ़ को बचाने की पूरी कोशिश करी। और दूसरी चीज़ कि ये ऑलरेडी गढ़ था तो वहाँ पर एक मजबूत कोर वोटर है बीजेपी का जो हिला नहीं और वो फिसला नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मात्र 1 या 1-1.5 हज़ार वोटों का अंतर आया है पिछली बार से, और वो अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। उस कोर वोटर को बचाए रखने में कामयाब रही है बीजेपी, और जो बीएपी जो है कांग्रेस के वोट अपनी खेमे में लाने में कामयाब रही है। शायद रघुवीर सिंह मीणा इस बार भी कैंडिडेट होते तो ये फासला बहुत बड़ा नहीं होता, बीएपी को एक बड़ी हार मिल सकती थी यहाँ पर। लेकिन क्योंकि रेशमा मीणा को टिकट दी गई, रेशमा मीणा एक अच्छी प्रबल दावेदार नहीं बन सकी और उसी का खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि शांता देवी ने यहाँ पर जीत हासिल करी है। इस पूरे ही चुनावी बवाल के बीच जो चीज़ें हुई मैंने आप तक कवर करके पहुँचाई है। अगर आपको हमारी चुनाव यात्रा भी पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस विश्लेषण के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट ज़रूर कीजिए। और एक और रिक्वेस्ट कि हम जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक वो सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, वीडियो अगर देख रहे हैं और नीचे देखिए आप कहीं सब्सक्राइब वाला बटन लाल तो नहीं है, अगर लाल है तो उसे सफ़ेद कर दीजिए दबा के, तो सब्सक्राइब करिए। मैं हूं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी, कैमरामैन तनुन के साथ। धन्यवाद।